हेलो बच्चों, आइए हम अपनी क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। एक्चुअली हम आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसी के बेसिस पे जो हमने क्वेश्चंस लास्ट डे सॉल्व कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली अभी हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, वहाँ पे हमारे पास बहुत तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। नहीं, जो मेथड्स पढ़ रहे हैं हम, क्या नाम है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो इतने टाइप के वैरायटीज हैं, तो हमें अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी कि कैसे ये सॉल्व होंगे। तो हम ये ट्राई करेंगे कि कैसे और भी अच्छे तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। ओके बच्चा, तो लास्ट डे हमने जो है, लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी, कुछ टाइप्स के बारे में बात कर ली थी, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हमने बात की थी। आज उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और रही बात बेटा, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए बेटा, इन वीडियोस को अगर पूरा आप देख रहे हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, ये आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इन वीडियो को पूरा देखिए और साथ में नोट्स कंप्लीट करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। ओके, आइए हम अपने आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट डे भी बात किया था। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो हमें लास्ट समय जो बात करने पे बैठे थे, लास्ट समय में जो बात किया था, तो इस क्वेश्चन तक हमने बात कर ली थी, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात की थी। आइए इसी से हम आगे शुरुआत करते हैं। यहीं से हमने एंड किया था, तो यहीं से आगे शुरू करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लेट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या बना है, 3/x प्लस वाई, 3/x प्लस वाई प्लस 2/x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। अगेन 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है बेटा। अब बेटा, इन तरह की इक्वेशन में यहाँ पे हम ना x को अलग से एलिमिनेट कर पा रहे, ना y को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर हम एलिमिनेट करना पाएंगे तो यहाँ पे बेटा, सॉरी, वन थिंग इज मिस्टेक, क्या है बेटा, यहाँ पे x माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम अगर किसी एक को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो हमें ये एलिमिनेट करने में नहीं मिल पा रहा है कि हम सिर्फ एक, यानी इसमें से x को सिर्फ एलिमिनेट कर पाए या y को एलिमिनेट कर पाए। ऐसा हम एक बार भी ऐसा किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐसा हम नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ से एक लेट मान लेते हैं बेटा, लेट 1/x प्लस वाई को u मान लेते हैं बेटा, 1/x माइनस वाई को v मान लेते हैं। इससे क्या होगा, हम अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे बेटा। हमने यहाँ से 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर दिया, एक ही इक्वेशन एक साथ में 2 वेरिएबल से मैच थे, हमने उसे सिंगल इक्वेशन में, सॉरी, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, सर 3u प्लस 2v इक्वल टू 2, 9u माइनस 4v इक्वल टू 1। ये मैंने इसको थर्ड नाम दे दिया और ये मैंने इसको फोर्थ नाम दे दिया बेटा। अब हमारे लिए क्या हो गया कि 2 इक्वेशंस हो गई और दोनों इक्वेशंस यानी ऐसे वेरिएबल्स हैं, u अलग है और v अलग है। अब मैं यहाँ से u और v को एलिमिनेट कर सकता हूँ, लेकिन हमें x और y की चाहिए वैल्यू। तो पहले हम v और u की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आफ्टर x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशंस क्या है बेटा, सर 3u प्लस 2v इक्वल टू 1, सॉरी 3v प्लस 2u इक्वल टू 2, यहाँ 2 आ जाएगा बेटा। अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9u माइनस 4v इक्वल टू 1, 9u माइनस 4v इक्वल टू 1 बेटा। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो गई, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बेटा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इक्वेशन थर्ड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
6u प्लस 4v इक्वल टू 4, 9u माइनस 4v इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, बेटा इसको इक्वेशन फिफ्थ नाम दे देते हैं, ये हमारा फोर्थ है। हम कहते हैं फिफ्थ में फोर्थ को हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन फिफ्थ में 4 को ऐड किया। जैसे ही हमने ऐड किया बेटा तो हमें ये दिखा कि यहाँ से हमें कुछ एलिमिनेट हो सकता है, ये पार्ट मेरा इस पार्ट से एलिमिनेट हो गया, ये ऐड हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 15u इक्वल टू 5, u इक्वल टू 5/15 1/3, u की वैल्यू हो गई बेटा 1/3, ये u की वैल्यू हो गई बेटा। अगेन u की वैल्यू को जब हमने एलिमिनेट कर दिया बेटा, अब हमें चाहिए v की, यानी u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो अब हमें चाहिए v की, किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन हम इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देते हैं बेटा, किसमें फोर्थ। जैसे इक्वेशन फोर्थ में हमने पुट किया, फोर्थ इक्वेशन क्या है 9u माइनस 4v इक्वल टू 1, 9 इंटू 1/3, 1 इस साइड ले आते हैं और 4 उस साइड ले जाते हैं, इससे ये एलिमिनेट होगा 3 टाइम्स, कितना आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 4v, 4v इक्वल टू 2, v इक्वल टू बेटा 2/4, फिर हमारे लिए बेटा v की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, v की वैल्यू 1/2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए बेटा, u की वैल्यू 1/3, v की वैल्यू 1/2। v को हम कितना माने थे बेटा, v इक्वल टू हमारे पास कितना था सर, v इक्वल टू हमने लिट मान रखा था 1/x माइनस y, ये v की वैल्यू थी। u की वैल्यू कितनी थी 1/x प्लस y, ये हमारे लिए u की वैल्यू थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x माइनस y इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन ए नाम दे दिया हमने बेटा, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन बी नाम दे दिया। एक इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। अब यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि हम ए और बी को, यानी x और y को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करें तो हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बेटा। सर x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। सर y के कोफिशिएंट सेम है, साइन में डिफरेंस है, तो हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे बेटा। जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहां से ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई बेटा। y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू किसी एक में पुट कर देते हैं, हम b में इक्वेशन पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो क्या आएगा बेटा सर 5/2 प्लस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 5/2, नीचे 1 ले लेंगे बेटा, क्या जाएगा सर y इक्वल टू 2 एलसीएम 6 माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2, हमारी y की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। हमारे पास इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अच्छे मार्क्स कैरी करके लाते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम में जब भी आते हैं तो ये अक्सर 5 मार्क्स में ही आते हैं, क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थोड़े लेंदी है बेटा। आइए बेटा इस तरह के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चंस क्या दिया है सर, 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 1/2। इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं बेटा, कि हम इसको एलिमिनेट कर दें। हमारे पास ये क्वेश्चन देख 5/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 5/2। ओके, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है कि x और y,
x की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती और y की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती। अगर जैसे बेटा हमने x की वैल्यू यहाँ 1 की तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि x की वैल्यू हमारी -1 नहीं होनी चाहिए और y की वैल्यू हमारी 1 नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन दिख रहे हैं बेटा। यहाँ से हम देखेंगे बेटा कि हमारे पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस यहाँ पे देखिए x-1 सॉरी y-1 y-1 कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम भी क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड से ये और ये एलिमिनेट हो गया। इनको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए बेटा डिनोमिनेटर सेम है, 5/x+1 प्लस 10/x+1 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा बेटा 1/2 प्लस 5/2। ये आया बेटा। आइए इसके आगे की सॉल्व देखते हैं। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे बेटा सर 15/x+1। अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। इनके डिनोमिनेटर सेम है तो 6/2। बेटा हमें x+1 की चाहिए वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x+1 इंटू 6 इक्वल टू 15 इंटू 2। x+1 इक्वल टू कितना आएगा बेटा सर 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6। 2 की टेबल में ये 3 टाइम्स आएगा, 3 की टेबल में ये 5 टाइम्स आएगा, तो x+1 इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 - 1, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली 4। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम मानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। कहाँ पे बेटा फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन में सर 5/4 + 1 माइनस 2/y-1 इक्वल टू 1/2। इनको ऐड करेंगे बेटा 5/5 1/2 इस साइड ले आते हैं और इस पूरे टर्म को उस साइड ले जाते हैं। ये आ गया बेटा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1/2 इक्वल टू 2/y-1। इसके नीचे अच्छा बेटा 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ आएगा, तो हाफ इक्वल टू 2/y-1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर y-1 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 + 1 देन आफ्टर y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आई बेटा 4 और y की वैल्यू कितनी आई 5। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा 44 तो पहले ये लास्ट इक्वेशन दिया है हमारे पास 44/x+y प्लस 30/x-y इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन 55/x+y प्लस 40/x-y इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकेंड। बेटा दो इक्वेशंस दी गई हैं। अब इस इक्वेशन को आप देखकर अगर बेटा मैं यहाँ पे x - y को एलिमिनेट करूंगा तो x + y बचेगा, लेकिन हमें इस तरह से एलिमिनेट करना होता है। या हम ये एक और काम कर सकते हैं, इसको बिना u और y को भी u और v को माने एक बार यहाँ से इसको एलिमिनेट करें एक इक्वेशन बनेगा, एक बार इसको एलिमिनेट करें एक इक्वेशन बनेगा, तो हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से क्या होगा बेटा बहुत सारे टर्म्स एक साथ में लिखे जाते हैं और बहुत ज्यादा लेंदी इक्वेशन बहुत लेंदी बन जाती है, तो हम उस लेंदी इक्वेशन को ना बनाकर हम इसको लेट मान लेते हैं और देन आफ्टर सॉल्व करते हैं। लेट 1/x + y इक्वल टू u 1/x - y इक्वल टू v। ये हमने एक कंडीशन मान ली बेटा, तो क्या हो जाएगा 44u प्लस 30v इक्वल टू 10। इक्वेशन थर्ड हो गई बेटा हमारी। इसे लिखेंगे 55u प्लस 40v इक्वल टू 30, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब बेटा हमने किसे इक्वल करना चाहा, हम इक्वल करना चाह रहे हैं v को। किसको करना चाह रहे हैं बेटा v को।
तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो बेटा 30 और 40 इनका कॉमन एलसीएम कितना होता है? अगर इनका एलसीएम ले जाए तो ये हो जाएगा 120, तो 120 एलसीएम हो जाएगा। अगर ये देखा जाए एलसीएम 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 120। कितना आया? 120। तो बेटा आप 30 को 120 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। तो पहली वाली इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4 से। इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 4 से। और 120 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। हमारी जो दो नई इक्वेशंस बनेंगे वो कितना बन जाएंगे बेटा? सर 16 17 176u प्लस 120v इक्वल टू 40। इसे इक्वेशन हमने नाम दे दिया बेटा 5th। और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा? 165u प्लस 120v इक्वल टू 39। इक्वेशन 6 हो गया बेटा। क्या मेरा v के कोफिशिएंट सेम हो गए बेटा? अगर हमारे v के कोफिशिएंट सेम हो गए बेटा तो हम एक काम करेंगे कि इक्वेशन 5th से इक्वेशन 5th में कहेंगे, इक्वेशन 5th में माइनस कर देंगे इक्वेशन 6 को। जैसे इक्वेशन 5th में इक्वेशन 6 को माइनस करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? सर साइन चेंज होगा, ये हो गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा बेटा? सर 11u। कितना आएगा? 11u। ये और ये एलिमिनेट हो गए, इक्वल टू 1। तो u इक्वल टू 1/11। u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/11। अब u की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। हम कहते हैं थर्ड में हमने u की वैल्यू रख दी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड में मैंने u की वैल्यू पुट कर दी। थर्ड इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करेंगे सर 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/11 प्लस 30v इक्वल टू 10। मैंने क्या किया बेटा? इक्वेशन थर्ड में u की वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे इक्वेशन थर्ड में u की वैल्यू पुट किया तो ये एलिमिनेट होकर कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। आइए सॉल्व करते हैं आगे। सर 4 प्लस 30v इक्वल टू 10, 30v इक्वल टू 10 माइनस 4, 30v इक्वल टू 6। तो v की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6/30। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्या आ जाएगा बेटा? 1/5। यहाँ पे v की वैल्यू 1/5 आ गई और u की वैल्यू 1/11। आइए बेटा u की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 1/11। v की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/5। देखिए u हमने क्या लेट माना है बेटा? सर 1/x प्लस y। और v क्या लेट माना है बेटा? 1/x माइनस y। 1/x प्लस y इक्वल टू 11। 1/11 1/11। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 11 आ जाएगा। इसे इक्वेशन ए नाम देते हैं। अगेन यहाँ से हम देखते हैं बेटा क्या आएगा? 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा? 5। इसे इक्वेशन बी नाम देते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन ए हो गया बेटा, एक इक्वेशन बी हो गया। अब एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन बी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये इक्वेशन ए हो गया बेटा हमारे पास। x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बी हो गया। आसानी से हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से ऐड कर देते हैं बेटा। जैसे ही ऐड करेंगे ये y का कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ये और ये एलिमिनेट हो गया। 2x इक्वल टू बेटा 16, x इक्वल टू 16/8, सॉरी 16/2। x की वैल्यू आ गई बेटा 8। अब इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने कहा पहली वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। 8 प्लस वाई इक्वल टू 11।
वाई इक्वल टू 11 माइनस 8, वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 8 और y की वैल्यू 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम उसी तरह का है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था बेटा। देखिए ये सारे क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली है। ये जो भी क्वेश्चन है बेटा जो अभी हम करा रहे हैं बिल्कुल सेम उसी साइड टाइप के हैं। आइए एक बार इसको ट्राई करते हैं, ये भी क्वेश्चन कुछ अच्छे लग रहे हैं हमें, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, 2/3x प्लस 2y प्लस 3/3x माइनस 2y इक्वल टू 70। ओके बेटा, अगेन 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसे इक्वेशन सेकंड। बेटा पिछले और इस इक्वेशन में इतना फर्क है, वहां पे हमें सिर्फ 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, बट यहाँ पे x और y के साथ कुछ कोफिशिएंट दिए हैं, जिससे कि इस इक्वेशन में थोड़ी वेराइटी, एक नई वेराइटी दिख रही है। अगर इस इक्वेशन में नई वेराइटी दिख रही है तो सॉल्व करने का तो बिल्कुल प्रोसेस वही होगा जो अभी तक हम लास्ट क्वेश्चन में कर आए हैं। अगर वही प्रोसेस है तो सर इसमें समथिंग तो डिफरेंस है, दिख ही रहा है हमें। सर यहाँ पे कोफिशिएंट है, वहाँ पे x और y के कोफिशिएंट हमेशा सेम दिख रहे थे, 1 ही दिख रहे थे, बट यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट में थोड़ी सी डिफरेंस दिख रहा है। तो बेटा जब हम लोग x और y के बाद में जब इक्वेशन बनाते हैं a और b के फॉर्म में, तब वहाँ पे हमें थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। पहले इसको लेट मान लेते हैं बेटा, लेट 1/3x प्लस 2y इक्वल टू u 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v। ये दो मान लिया हमने बेटा। आइए इक्वेशंस बना देते हैं। ये कितना हो जाएगा सर, 2u प्लस 3v इक्वल टू 17। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा बेटा हमारा। अगेन 5u प्लस 3v इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा हमारा। तो बेटा दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या है, सॉरी एक बात के लिए सॉरी बेटा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे v का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से v आएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्थ में क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फोर्थ वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारे लिए ये ऐसा हो जाएगा। इसे इक्वेशन 5 मान दिया, इक्वेशन सेकंड सॉरी इक्वेशन थर्ड मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 17, कितना है 17, ये इक्वेशन थर्ड हो गया बेटा। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा लिखूंगा इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने पे बेटा ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आएंगे 13u इक्वल टू माइनस 11। यहाँ से सो इम्प्लाइज u इक्वल टू माइनस 11/13, हमारे पास u इक्वल टू माइनस 11/13 आ गया बेटा। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास इक्वेशन दिया है 2u प्लस 3v इक्वल टू 17। u की वैल्यू कितनी फाइंड की है बेटा मैंने, माइनस 11/13। यहाँ देखिए u की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है बेटा, प्रोसेस वाइज सॉल्व किया है हमने। प्रोसेस में क्या लिखा सर, 2/दिस, इसको हमने u माना तो यहाँ पे u पुट कर दिया, देन 3 प्लस v, सॉरी बेटा समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे 17/5 है बेटा, 17/5 क्या है 17/5। ओके बेटा, हमने यहाँ पे 17/5 की जगह सिर्फ 17 नोट कर दिया था, तो मे बी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा बेटा, थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ जाएंगी।
यहाँ क्या है बेटा 17/5, ये कितना आएगा -13u। इनको सॉल्व करना है बेटा, यहाँ माइनस साइन रहेगा सर 6 - 17/5, 6 - 17/5, इसके नीचे 1 मान लेंगे बेटा। आइए आगे चलते हैं, कितना आएगा -13u इक्वल टू 6 - 17/5, 7 एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा सर 5, 30 - 17, 30 - 17, 30 - 17 -30u, 13u इक्वल टू -13/5, सॉरी +13/5 बेटा। इस माइनस से ये माइनस एलिमिनेट हो गया, तो u की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/5। u की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन क्या था बेटा, आइए बेटा हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था 5u प्लस v इक्वल टू 2, 5u प्लस v इक्वल टू 2। आइए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, क्या था 5u प्लस v इक्वल टू 2। नाउ u की वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, u की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 1/5 प्लस v इक्वल टू 2, 5 से 5 एलिमिनेट, 1 प्लस v इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू 2 माइनस 1, v की वैल्यू 1, यहाँ पे v की वैल्यू 1 आ गई और u की वैल्यू 1/5 आई। अब हमें पता है बेटा u की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी 1/3x प्लस 2y, v की वैल्यू कितनी लिखी है 1/3x माइनस 2y। ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे क्या 1/3x प्लस 2y इक्वल टू 1/5, यू की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन ए मान लेते हैं। आइए नेक्स्ट 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, इक्वेशन हो जाएगा मेरा बी। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन ए है एक इक्वेशन बी है। ए की वैल्यू ए इक्वेशन कहाँ से आया u से आया, और बी इक्वेशन कहाँ से आया v से आया। v की वैल्यू हमने 1 फाइंड की थी, यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा, और एक u की वैल्यू हमने 1/5 फाइंड की, और u की वैल्यू होती कितनी है बेटा 1/3x प्लस 2y। यहाँ से हम a और b को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन a और b को सॉल्व करते हैं। जैसे इक्वेशन a और b को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, देन तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, एडिंग ऐड इक्वेशन
ए एंड बी, हमने इक्वेशन ए और बी को ऐड करना शुरू किया, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आएगा 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/6, x की वैल्यू 1 आ गई। अब बेटा इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, मानते हैं कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2y, 2 इक्वल टू 2y, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1 आई और y की भी वैल्यू 1 आई। अगर आपको चेक करना है बेटा कि आपका इक्वेशन सही है कि गलत है, तो आप आइए और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आप अपने इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए x और y की वैल्यू। अगर x और y की वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है तो आपका वो सही आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम पुट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए 2/3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3/3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, उनको सॉल्व करते हैं, 2/5 प्लस 3/1, एलसीएम आएगा बेटा 5, 2 प्लस 15 17/5। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो सही है। कैसे पता चला, जब हम अपनी इक्वेशन को, जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें x और y की वैल्यू पुट करने पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी हमने जो वैल्यूज फाइंड कर रखी थी इसने क्या कर दिया, उसको चेक कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया कि नहीं आपकी जो वैल्यूज आई है बेटा सही आई है। अगर आपके पास कोई बड़े इक्वेशंस हैं और आपको अपनी इस वैल्यूज पर जो आई हुई है उस पर थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप इस तरह से उस वैल्यू को रखकर चेक कर सकते हैं कि आपका ये वैल्यू सही है कि गलत है। आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे बेटा वो वैल्यू सेम देंगी, क्योंकि आप इस इक्वेशन में भी रखेंगे तो आपकी वैल्यूज वो सेम आएंगी। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हमने अब लास्ट लेक्चर में बात कर लिए थे, इस पे भी बात किया था हमने बेटा, इन पे भी बात की थी। आइए ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, पी एक्स, क्वेश्चन क्या दिया बेटा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, इक्वेशन फर्स्ट, पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, इन दो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। जैसे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड हमने किया बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ एलिमिनेट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम है कि हमारा x का कोफिशिएंट y के साथ है और y का कोफिशिएंट x के साथ है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये ट्राई करेंगे कि y के कोफिशिएंट को सेम कर पाए, क्या कर पाए, y के कोफिशिएंट को सेम कर पाए। हम जब y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इस पूरे इक्वेशन में p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इक्वेशन थर्ड हो गया। क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया बेटा हमारे पास। हम क्या कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से ऐड कर देते हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से ऐड किया तब ये कोफिशिएंट सेम हो गए y के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो इनको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सर पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये और ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आइए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा बेटा, तो क्या आएगा सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या है बेटा, क्या हम इससे इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में भेज देंगे, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर, ये और ये एलिमिनेट हो गया। कितना आएगा बेटा 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक्स की वैल्यू 1 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ओके, जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, जाएगा p प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, तो क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू माइनस p माइनस p माइनस p एलिमिनेट हो गया। क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, सो इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्यू, तो वाई की वैल्यू हो गई -1। क्या होगी बेटा, वाई की वैल्यू -1। इस तरह से हमने वाई की वैल्यू -1 फाइंड कर ली बेटा। आइए नेक्स्ट चलते हैं अपने। ये बेटा अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास पहला इक्वेशन जो दिया है क्या दिया है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई बी। एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा a अपॉन बी इक्वल टू वाई। क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन बी इक्वल टू वाई। a अपॉन बी अपॉन बी टू वाई, ये हमारा x की इक्वेशन हो गई बेटा। आइए इसी x की इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं हम। क्या हो जाएगा सर, a इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए सर, a इंटू ए बाई बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और b को एलसीएम लेंगे। जैसे b को एलसीएम लिया यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा y दोनों में कॉमन था तो मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया बेटा, ये एलिमिनेट हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए बेटा सर, y की वैल्यू आ गई b। इस y की वैल्यू b को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू वाई। y की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, क्या आया है b मल्टीप्लाइड बाई b। b से ये b एलिमिनेट, x की वैल्यू है तो x की वैल्यू a आई है, v की वैल्यू y की वैल्यू b आई है। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन कर रहा है, ये भी कंडीशन कर रहा है। तो हमारी जो x और y की वैल्यूज आई हैं वो दोनों बेटा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारे जो आंसर है बिल्कुल सही है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये लास्ट, हाँ ये लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था बेटा, इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में हमने लास्ट सेक्शन में बात कर ली थी बेटा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्या दिया है बेटा हमें सर, b बाई ए एक्स माइनस ए बाई बी वाई प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास, तो सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स बी एक्स क्या है बेटा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वेशन टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से मल्टीप्लाई, अच्छा सर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा बेटा, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा जो इक्वेशन बनेगा उसमें b के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सॉरी x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, तो इस बार मैं x के कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूँ। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा बेटा सर, बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0।
और इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया हमने बेटा। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा? सर इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सब्ट्रैक्ट की बारी आएगी, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज होगा बेटा। ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा सर? ए स्क्वायर बाई बी वाई माइनस ए वाई माइनस ए स्क्वायर, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब बेटा ये सारे टर्म्स उस साइड चले जाएंगे, ये सारे टर्म उस साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, y हमने कॉमन ले लिया। क्या आएगा सर? ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी है बेटा। आइए नेक्स्ट y, नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में b हमारा एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ दिस एंड दिस एलिमिनेट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? b। अब इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने कहा कि y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं बेटा। क्या? सेकेंड इक्वेशन में हम इस इक्वेशन y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा सर? bx माइनस ए इंटू बी प्लस 2ab इक्वल टू 0, bx इक्वल टू प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो bx इक्वल टू माइनस ए बी, तो बेटा हमारे लिए हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए बी बाई बी। x की वैल्यू आ गई माइनस ए, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ए। हमारे पास यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होंगे, यानी हमारे पास हम एलिमिनेशन, हम यहाँ पे देखिए जितने भी ऐसे स्पेशल टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं उनको एलिमिनेशन मेथड से यूज ज़्यादा करें, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा उसकी लेंथ कम हो जाती है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता बेटा तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी बंद हो जाती है, इसीलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलकर हम आपको एक और मेथड सिखाएंगे बेटा, बहुत अच्छा पावरफुल मेथड है, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। अभी हम इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे, इसी लेक्चर सीरीज में आगे बात कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन बेटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो ये आपके एचडब्ल्यू में हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरली अपनी उसी तरह के क्वेश्चन की तरह है जब भी हम सॉल्व करते आए हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा क्या ये x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन में हम a से मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर कहोगे कि मैं इसी इक्वेशन में b से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करने का मेन मोटिव ये है बेटा, जब हम इस इक्वेशन b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और y का जो बेटा साइन है वो भी डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा bx प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये है बेटा, क्या कोफिशिएंट सेम हो गया? हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो गया। कोफिशिएंट हमारे पास सेम हो गया, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये और ये एलिमिनेट हो गया, तो बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से बेटा क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा b प्लस ए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, क्या बचेगा a प्लस बी, या b प्लस ए बोलो या a प्लस बी बोलो, ये
एडिशन में उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। सॉरी एलिमिनेट कह रहा हूँ कि इसकी टेबल में आ जाएगा ए प्लस बी से कट गया बेटा, तो एक्स की वैल्यू ए आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं किसी इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। लेट मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, वाई की वैल्यू कितनी हो गई बी। यहाँ से वैल्यू ऑफ वाई कितनी आ गई है, बी आ गई है। आइए अपने नेक्स्ट, चलिए बेटा हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 49 क्वेश्चन नंबर है। बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। तो अब इसमें हमें बेटा जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, हमें दोनों इक्वेशन का क्या है, सेम करना है कोफिशिएंट। हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं। जब हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर को, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बी स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4x ए की पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन b की पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, इसको इक्वेशन फोर्थ नाम दे दिया। आइए हम कहते हैं कि इक्वेशन थर्ड से मैंने इक्वेशन फोर्थ को माइनस कर दिया। जैसे इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फोर्थ माइनस करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने से ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो और वो एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ से क्या आएगा, ए की पावर 4x माइनस बी की पावर 4x इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके आइए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा हमारा। तो x जब कॉमन हो जाएगा क्या आएगा, x की a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। हमें क्या चाहिए बेटा, y की। अगर मैं इस इक्वेशन को x की इक्वेशन को फिर से यहाँ पुट करूंगा तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगेन हम फिर y के लिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसी x की इक्वेशन को आप कहीं पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। तो हम एक बार फिर अगेन यही कोई इक्वेशंस लिखते हैं और इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर फिर से इस बार किसको एलिमिनेट किया था, y को, इस बार किसको एलिमिनेट करेंगे, x को। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से करना ज्यादा इजी पड़ता है और थोड़ा सा लेंदी कम पड़ता है। हमारे पास टाइम जो है, हमारी जो टाइम कंज्यूमिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, इससे हमारा टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। आइए क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अगेन बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। लास्ट समय हमने किसको एलिमिनेट किया था, लास्ट टाइम हमने एलिमिनेट किया था y को। इस बार किसको एलिमिनेट करने का मन है, हमारा x का। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम a स्क्वायर से। तो हम ये एलिमिनेट जब करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करिए b की पावर 4y इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर 4y डी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसे इक्वेशन ए नाम दे दिया हमने, इसे इक्वेशन बी नाम दे दिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ए से इक्वेशन बी को माइनस कर दे रहा हूँ। जैसे इक्वेशन ए से इक्वेशन बी को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म इससे एलिमिनेट हो गया। b की पावर 4y माइनस a की पावर 4y इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से b कॉमन आएगा, सॉरी y कॉमन आएगा, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर। y इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की पावर 4 ए की पावर 4। कभी हमारे पास इतने लंबे लंबे एक्स और वाई की वैल्यूज मिले तो हमें किसी इक्वेशन में पुट ना करने के बजाय उन्हीं इक्वेशन को दो बार सॉल्व करते हैं, एक बार एक्स को एलिमिनेट करिए, एक बार वाई को एलिमिनेट करिए। ये हमारा क्या है बेटा, लास्ट, हमारा ये लास्ट इक्वेशन है या लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। a प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड क्या है, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। हम जिस भी कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, यानी जिसके भी कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, x के या y के, हम वो देखते हैं, हम टारगेट x y को लेते हैं। जैसे हमने y को लिया बेटा, यहाँ पे 1 अपॉन बी है, यहाँ पे y अपॉन बी स्क्वायर है, यहाँ पे y अपॉन बी है, यहाँ पे y अपॉन बी स्क्वायर है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बेटा, किससे, b से, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, b बाई ए स्क्वायर एक्स प्लस y बाई बी इक्वल टू 2b। इसे इक्वेशन हमने थर्ड नाम दे दिया। ओके, क्या नाम दे दिया बेटा, थर्ड नाम दे दिया। तो इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम देखिए y को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने बोला इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को मैंने माइनस कर दिया। जैसे इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, नेगेटिव 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 साइन चेंज हो गया, ये और ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं b बाई ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई ए। यहाँ से बेटा b से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, b माइनस ए। ओके, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, b बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इक्वल टू b माइनस ए। एक्स एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर b माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस ए। इस b माइनस ए से b माइनस ए कैंसल आउट, x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। मैं इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सर एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इस ए से ये कैंसल आउट, 1 वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो y इक्वल टू बी स्क्वायर, ये अपना सॉल्यूशन हो गया बेटा। ओके, ये अपना सॉल्यूशन हो गया, y इक्वल टू बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू a स्क्वायर आई, y की वैल्यू b स्क्वायर आई। बेटा हम अपने इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर सीरीज में अब आगे बात करेंगे अपने ग्राफिकल मेथड्स की, और ग्राफिकल मेथड के बाद कुछ प्रॉब्लम हम नेचर के प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी जो हमने नेचर्स के बारे में कंडीशंस के बारे में बात की थी कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद नो सॉल्यूशन के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें कोई एक अननोन के दिया जाता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्या बेटा, नमस्कार। आप इस वीडियो लेक्चर के थोड़ा सा आप इसको बेटा
अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो इनको आप देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए बेटा। अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से मेजर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप ये ट्राई करते रहिए कि आप जिस चैप्टर को पढ़िए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस PYQ आप खुद से लगाते रहिए, और जो क्वेश्चंस ना बने बेटा उनको हमें टैग करते रहिए, हम उस क्वेश्चन को आपके बारे में बात करते रहेंगे। धन्यवाद।